शहीदों की चिंताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। ये पंक्तियां एक बार फिर विंध्य के सपूत को नमन कर रही है। सोमवार को पुलवामा जिले के गंदीजल में आतंकी हमले में शहीद हुए धीरेन्द्र त्रिपाठी का पार्थिव शरीर आज लखनऊ के कमांडेंट की अगुवाई में 31 सीआरपीएफ जवानों के साथ सतना जिले के गृह ग्राम पड़िया लाया गया, जहां विंध्य के लाल के लिए न सिर्फ घर परिवार के लोग मौजूद रहे बल्कि आसपास के गाँव और जिले के लोगों का तांता लगा रहा। परिजनों का अपने लाल के लिए रो रो कर बुरा हाल था, तो वहीं गांव में चारों तरफ पाकिस्तान मुर्दाबाद और अमर शहीद धीरू जिंदाबाद के नारे लगे। गांव में श्रद्धांजलि देने वालों का मेला लग चुका था। शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए हर कोई आगे था। सीआरपीएफ की टीम के साथ प्रशासनिक कंधे भी आगे आए। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। प्रदेश के मुखिया ने शहीद के परिवार के साथ खड़े होने की बात कही। साथ ही मुख्यमंत्री ने शहीद के पत्नी को प्रदेश की बेटी संबोधित करते हुए कहा कि हम उन्हें वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन उनकी कमी परिवार को नहीं होने देंगे। श्रद्धा और सम्मान निधि के रूप में मुख्यमंत्री जी ने 1 करोड़ रुपए और शासकीय नौकरी देने की बात कही है। इस दौरान शहीद के इकलौते 3 वर्षीय बेटे कान्हा ने अपने पिता को पुष्पांजलि अर्पित की और पत्नी साधना बिलख बिलख कर रोती रही। शहीद वीरेंद्र सीआरपीएफ का जवान था। उसकी बटालियन श्रीनगर में तैनात थी। सोमवार को आतंकियों ने फिर पुलवामा पर हमला किया, जिसमें भारतीय सेना के 2 जवान शहीद हो गए। शहीद जवानों में सतना का लाल धीरेन्द्र त्रिपाठी शहीद हो गया। वीर सपूत वीरेंद्र के पिता बालाघाट में पदस्थ हैं। गौरतलब है कि इसके पूर्व चीन की सेना के साथ हुई झड़प में पिछले विंध्य के रीवा जिले के फरहद गांव का एक बहादुर बेटा शहीद हुआ था। शहीद के पिता ने कहा कि परिवार को बेटे की कमी तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन बेटे की शहादत पर गर्व है। जवान शहीद हुआ है आज, किस तरह से लोहा लेते हुए शहीद हुई है? हमारा जवान 110 बटालियन लेथपुरा पुलवामा में जो है वहाँ पे तैनात था और
वहाँ पे तैनात रहते हुए ड्यूटी के दौरान कश्मीर में दो आतंकवादियों का द्वारा 2 साइड से हमला हुआ और बस्ट फायर किया गया हमारी पार्टी के ऊपर। जब पार्टी अपना ड्यूटी पूरा करके क्लोज़ करके हेडक्वार्टर जा रही थी, हेडक्वार्टर से करीब 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे और पुलिया है काफ़ी बड़ी, जिसके नीचे से आदमी जानवर वगैरह निकल जाते हैं। वहाँ से उतरने और चढ़ने के दौरान, जिसको हमको सिक्योर करना होता है मिलिटेंट से, वहाँ पे सिक्योर करने के दौरान जो है आतंकवादी द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें हमारे 5 जवान तो घायल हुए शुरू में, जिसमें से धीरेंद्र त्रिपाठी जो कि यहाँ पे हैं सतना के, और शैलेंद्र प्रताप सिंह जो कि रायबरेली के हैं। तो दोनों ही लोग शहीद हुए गंभीर अवस्था में, और बाकी 3 जवान जो हैं उनको हाथ पैर या कम वाइटल पार्ट्स पे जो है गोली लगी है। तो इस वजह से वो सेफ़ हैं, अभी उनकी कंडीशन सेफ़ है, बट अभी हॉस्पिटलाइज्ड हैं। उनको रिकवर करने में करीब 2 महीने का समय लगेगा। सर, शहीद के साथ कितने जवान वहाँ से आए हैं? और शहीद के साथ जो है फ़िलहाल तो चूँकि जो बॉडी है वो एरोप्लेन से आई है, वाया कश्मीर से लखनऊ आई है, और लखनऊ से हमारी टीम जो कि 93 बटालियन है, लखनऊ और इलाहाबाद हाई कोर्ट सिक्योरिटी देखती है। तो वहाँ से उनके हमारे कमांडेंट सर द्वारा मुझे नियुक्त किया गया है यहाँ पर टीम के साथ आने के लिए, और राजकीय सम्मान के साथ में जो हमारा शहीद है CRPF का, उसका अंतिम लास्ट राइट्स करने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए। कुछ सहायता भी, अभी सहायता राशि? बिल्कुल बिल्कुल, सहायता राशि के लिए जितने भी हमारे सरकारी प्रोविजंस हैं, स्टेट गवर्नमेंट के प्रोविजंस हैं, सारे बैक एंड में ऑफिस स्टाफ द्वारा किए जा रहे हैं विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, मतलब 15 डेज़ में, और करीब 1 महीने के अंदर सारे ड्यूज़ जो है वो आज की डेट में करीब हर शहीद को 1 करोड़ से ऊपर सारा कुछ मिला के लगभग मिलता है उसके परिवार को। तो वो 1 महीने के भीतर ही सारे ड्यूज़ क्लियर हो जाते हैं। उसके लिए सारी पेपर फॉर्मेलिटीज़ चल रही हैं अभी। बेटा देश के लिए शहीद हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? ये बड़ा ही गमगीन बहुत बड़ा हमारे लिए तो पहाड़ टूट गया है। बहुत बड़ी दुख की बात है कि हमारा बेटा देश के लिए शहीद हुआ है। ये तो हर्ष की बात है, लेकिन हमारे घर के लिए तो बहुत, हमारा तो ज़िंदगी ही ख़राब हो गई। हमारे बेटे ख़त्म होने से हमारा तब कोई, लेकिन यह ये खुशी है कि हमारा बेटा देश के लिए शहीद हुआ। थोड़ा हमको मतलब कि हमारा बेटा बहुत जोशीला लड़का था, और वो ड्यूटी के लिए ड्यूटी ना होते हुए भी सोचता था कि हम बढ़ चढ़ के ड्यूटी दें। और अभी वो विजयवाड़ा में रहा, विजयवाड़ा में NDRF में, और वो CRP की ड्यूटी अभी किया है, इसलिए वो अभी बहुत खुशी ड्यूटी करता था और बहुत ड्यूटी के लिए जोशीला था वो। आप भी CRP? हाँ, हम भी CRP में हैं, 123 बटालियन बालाघाट में पदस्थ हैं। कैसे आपको ये सूचना मिली कि बेटा शहीद? मेरा 110 बटालियन CO सर के द्वारा फ़ोन द्वारा मेरे को बताया गया। उसी दौरान मैं ड्यूटी करके नक्सल एरिया में ड्यूटी करके आ रहा था जंगलों से। उसी समय मेरे को पता चला, फिर मैं तुरंत यहाँ छुट्टी आ गया। अंतिम बार बातचीत आपकी कब हुई थी? मेरा उसी दिन हुई थी, हमारी 8:45 बजे तकरीबन हमारी बात हुई थी। तो बोला था कि पापा जी कहाँ हैं? हम कहने हम ड्यूटी जा रहे हैं बेटा, अभी नहीं, शाम को बात करेंगे, क्योंकि नक्सल एरिया है, यहाँ हम ड्यूटी में बात नहीं करेंगे और रात में ही बात करेंगे। फिर से कर ली। पुलवामा में शहीद हुए धीरेंद्र त्रिपाठी के गांव सतना जिले के अमरपाटन पड़िया गांव में हूं, जहां पर आज उनका पार्थिव शरीर गृहग्राम लाया गया है, जहां पर श्रद्धांजलि देने माननीय शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के मुख्यमंत्री, जहां उन्हों के द्वारा 1 करोड़ रुपया सहायता निधि दी गई है, एवं परिजनों को चर्चा के उपरांत नौकरी भी दी गई, एवं गांव में प्रतिभा स्थापित करने के लिए। वहीं हमारे इस शहीद हुए कैप्टन हमारे साथ अभिमन्यु सिंह विक्रम सिंह, जो उन्हें जानना चाहेंगे कि किस तरह घटनाएं हुई। 5 तारीख को दिन शाम को करीब 4:30 बजे के आसपास श्रीनगर में जो 110 बटालियन है हमारी CRPF की, उसके
जवान सारे सुरक्षा ड्यूटी के लिए गए हुए थे लेथपुरा पुलवामा में, जो पंपोर नाम का एक जगह है वहाँ पे। वहाँ से ड्यूटी अपनी सफलतापूर्वक करके वापस आते हुए जब वापसी के दौरान ही जैसे ही उन्होंने हमारे ट्रूप्स ने वापसी शुरू की, वैसे ही आतंकवादियों द्वारा कायराना हरकत करके छुपे तौर से घरों के बीच खिड़कियों से बिना अपना पोजीशन जाहिर करते हुए दो तरफ से फायरिंग की गई, जिसमें हमारे शुरू में 5 जवान इंजर्ड हुए। 5 जवानों में 2 जवान जो कि एक तो हैं श्री धीरेन्द्र त्रिपाठी, जहाँ पे आज हम हैं, और श्री शैलेंद्र प्रताप सिंह रायबरेली उत्तर प्रदेश के रहने वाले। ये दोनों जवान ऑन द स्पॉट शहादत को प्राप्त हुए और 3 जवानों की हालत गंभीर है, जो कि हॉस्पिटल में एडमिट हैं। करीब 2.5 से 3 महीने हॉस्पिटल में रहने के बाद ही उनकी हालत में सुधार पूरी तरह से देखने को मिलेगा। सुनने में सर कि आज भी कुछ हमले हुए हैं। हाँ, कश्मीर का ऐसा इलाका है कि अभी आप लोग को पता होगा, जैसे कुछ दिन पहले पिछले साल 5 अगस्त 2019 को कश्मीर को जो है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो है 3 यूनियन टेरिटरीज़ में बांट दिया गया है। उसके बावजूद भी वहाँ पे जो ये आतंकवादी गतिविधियाँ हैं पाकिस्तान की शह से होती हैं, वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। और आज भी जो कि वहाँ के सबसे मतलब ख़तरनाक इलाके माने जाते हैं, शोपियाँ, सोपोर, इस तरीके के जो, तो वहाँ पे अभी इनकाउंटर चल रहा है। 3 आतंकवादी बता रहे हैं कि 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है और बाकी की तलाश जारी है और पूरा ऑपरेशन ख़त्म होने पे ही लास्ट डिटेल सामने आएगी सर। क्या आपके कैप्टन भी कोई बड़े अधिकारी भी आए हैं? हमारे एमपी सेक्टर के आईजी सर यहाँ पे शहीद जवान को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए थे, श्री पी के पांडे, और वहाँ के अन्य स्टाफ भी उनके साथ में उन्होंने आकर के यहाँ पे शहीद जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की। जी, मैं प्रदीप शुक्ला, दबंग न्यूज़, अमरपाटन से।